और ये खाना मैं इधर बनाती हूँ ये। अच्छा जी, इस चूल्हे पे खाना बनाते हैं ये। हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार इतना नहीं सोच सकती इस गरीब का। गरीब के लिए सोचो ना। अमीर तो बहुत ऊंचा उठ रहा है सर। आप उसका घर देखोगे किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। जिनको अभी जो ज्वाइन किया है ना, अगर वो उसका लड़का नौकरी नहीं ना करेगा तो उसके ससुर की पेंशन पर भी वो जी सकते हैं। 2 लड़के हैं ना उसके, तो दोनों जी सकते हैं। वो खुद भी कमा सकता है, कमाने लायक है। और सर जिसको यहाँ पे क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिली है ना, वो टीजीटी भी क्लियर कर सकती है, पीजीटी भी क्लियर कर सकती है। क्यों इन गरीबों का हक मार रही है वो? कल बोलो अपनी से क्या बोलना चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ये मेरे को नहीं पता रिजल्ट किस हिसाब से निकाला गया, पर मेरे को उम्मीद बहुत थी जिस हिसाब से मैं इंटरव्यू दे के आई थी कि मैं निकल जाऊंगी। इंक्वायरी हो, अगर वो इस नौकरी के लिए ज्यादा हकदार है ना तो उसको मिल जाए। 9वां महीना से लगा हुआ है, प्रेग्नेंट वो है, इस टाइम पे वो स्ट्रगल कर रही है। हमें बस रीजन बता दो कि इसका नंबर क्यों नहीं आया, कि ये डिजर्व नहीं करती। कमाई का साधन नहीं है सर। बच्चे कैसे पालने? अभी आमदन कितनी है आपकी? कुछ भी नहीं। ਇਹ ਤਾਂ कचाई वाला काम है, वो बंदे कमा भी सकते हैं और जो बंदा 2 किलो वजन नहीं उठा सकता तो काम क्या करेगा। दर्शकों हम आपको दिखाएंगे सुनीता का घर कि कितनी गरीबी में ये परिवार रह रहा है। और ये इस वक्त हम बंगाना के बढ़ेरा गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर एक महिला है 9 माह की गर्भवती। उनका मुझे कॉल आया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कुछ वैकेंसीज निकली थी हमारे गांव में, तो उन्होंने फॉर्म भरा और वो पूरा एलिजिबल थी, उनकी पूरी योग्यता थी इस पोस्ट के लिए। तो गांव में ये कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है कि इसके लिए हम बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करें और हाई क्वालिफाइड हमें कैंडिडेट्स चाहिए, ऐसा नहीं था। तो ये ग्रेजुएट हैं और 12th में इनके 70% मार्क्स थे, लेकिन गांव की पूरी एक सहमति थी कि ये नौकरी सुनीता देवी को मिलनी चाहिए। कारण ये था कि ये इनके पति का 2015 में एक्सीडेंट हो गया था। वो कमा नहीं सकते, वो थोड़ी देर बाद चीज़ें भूल जाते हैं, घर पर सास ससुर नहीं है, तो अकेली ये महिला अपने घर को चला रही थी, अपने बीमार पति की देखभाल कर रही थी। अब इनका नंबर नहीं आया तो ये कह रही है कि हमें बताया जाए कि किस आधार पर हमें नहीं रखा गया। जबकि गांव वालों का ये भी आरोप है कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है वो परिवार इनसे अधिक संपन्न है और उनके परिवार में सच आर्थिक संकट इस तरह का नहीं है जिस तरह का सुनीता के परिवार में है। तो सुनीता से हमने बात की और गांव वालों से उनकी बहन ने हमें बताया, यहाँ पे सज्जन और उन्होंने बताया, यहाँ के वार्ड पंच जो थे वो भावुक हो गए कि ये हो क्या रहा है। ये टेंशन मत लो ना, गल बोलो अपनी, तुसी क्या बोलना चाहते? ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਉਹ ਭੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। और ये नौकरी अगर इन्होंने मिलती तो एटलीस्ट घर से पहुंचता घर चल ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। अब ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ 10 50 100 200 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਇਹ असल में दर्शकों की मतलब एक हम न्याय की अगर हम बात करें और अगर गांव के हम कल्चर की बात करें तो गांव तो इकट्ठा है इसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जिस तरह से हिमाचल में कर्मचारियों की भर्ती होती है, इससे पहले भी कई फॉल्टी रिक्रूटमेंट्स हो चुकी हैं। टीचर्स हों, इंजीनियर्स हों, उनमें
अक्सर ऐसे या फिर पंचायत सेक्रेटरीज हों, अक्सर आरोप लगते हैं कि सिफारिशें चलती हैं और जिस व्यक्ति को जो अधिक जरूरतमंद होता है, जैसे उस नौकरी की सख्त जरूरत होती है और वो योग्य होता है, कहीं ना कहीं वो लोग रह जाते हैं। जी अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता, अगर सरकार ये बदलती नहीं है फैसला, या फिर अगर आपको ये नौकरी नहीं मिलती, तो फिर आप क्या करेंगी? क्या आपके पास क्या रास्ता है भाई? नहीं, मैंने तो वैसे इस नौकरी के बारे में ही सोचा था, अगर नहीं तो फिर कब से आप इसके लिए तैयारी कर रही थी, मुझे बता सकती हैं आप? 1 वर्ष हो गया था। 1 वर्ष हो गया था। हाँ जी। और आपने लगभग सभी को बताया भी था कि मैं इसके लिए करूंगी। अच्छा, आपको सबसे पहले किसने बताया कि सुनीता तुम आंगनवाड़ी में वैकेंसी है, हम चाहते हैं कि तुम्हें ये नौकरी मिले? तुम्हें किसने कहा, मतलब क्या गांव वाले? मेरे पूरे गांव वालों ने मेरा साथ दिया और मुझे बताया, और जो भी इसके बारे में कागज पत्र थे सब कुछ मेरे गांव वालों ने बताया। अच्छा। और मैं वो काम करती गई। ठीक है। और मुझे बहुत वो था कि मैं निकल जाऊंगी, इसमें सिलेक्ट कर जाऊंगी। आपने मेहनत भी की? हाँ जी। तो अभी आपके पति कहाँ हैं? वो दवाई लेने गए हैं पीजीआई। तो उनकी महीने की, या फिर अगर हम करें कि 2 महीने की, कितने की दवा आ जाती है लगभग? महीने की आती है तो 4000 की दवा। 4000 की दवा। 4,500। अभी आमदन कितनी है आपकी? कुछ भी नहीं। ये तो मायके वाले हेल्प करते वो हैं। आपके भाई भाभी वो मेरी आपको नंद अच्छी हैं, वो दवाई का खर्चा वही करती हैं। वही करती हैं? हाँ जी। पहले क्या करते थे वो? सब्जी मंडी। क्या काम करते? सब्जी मंडी में क्या थे वो? मुनीम थे। मुनीम थे। तब कितनी इनकम थी उनकी? 10,000 रुपये तक कमा लेते हैं। हाँ जी, पर अब नहीं है। अब नहीं है? अब भूल जाते हैं फिर। तो आपका अभी एक आपकी हाँ जी, लड़की है बेटी है 5 ना? साल की। कहाँ है बेटी? वो घर में। घर पर है। कितने साल की है? 5 साल की। 5 साल की। हाँ जी। तो उसकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में? जैसे मेरे हस्बैंड की ये पोजीशन है, तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों में से एक तो अच्छा हो, घर चलाने के लिए, बच्चे पालने के लिए। कोई पेंशन वगैरह तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। नहीं। तो हस्बैंड नो एक्सीडेंट कहाँ लगा थोड़े? 2015। 2015? हाँ जी। मतलब पिछले 6 6 साल ते तुसी मतलब काफी कठिन हो रहा है घर चलाना। हाँ जी। थोड़े इंटरव्यू किए गया? हाँ, मतलब तुम क्या प्रश्न पूछे गए थे? 2-3 फुल फॉर्म पूछी थी, और ये आंगनवाड़ी के बारे में, और 2 मंत्री। अच्छा। हाँ जी, उनके मैंने सब आंसर दिए थे। सारे आंसर आपने दिए? हाँ जी। फिर आपको क्या लगता है कि जो अपॉइंटमेंट हुई है, जो सिलेक्शन हुई है, तो वो किस आधार पे हुई है? आपका क्या आरोप है? ये मेरे को नहीं पता रिजल्ट किस हिसाब से निकाला गया, पर मेरे को उम्मीद बहुत थी, जिस हिसाब से मैं इंटरव्यू दे के आई थी कि मैं निकल जाऊंगी। पर मेरे को इस उधर पता नहीं किस हिसाब से इंटरव्यू लिया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है जी, आप भी कुछ कह रही थी ना? जी, क्या बोलना चाहती हैं आप? तो मैं यही बोलना चाहती हूँ ना। आपका गांव कौन सा है? यही गांव है हमारा, बड़ेरा। अच्छा, बढ़िया। हाँ जी। वैसे ये मेरी बहन भी लगती है और देवरानी भी लगती है, डबल रिश्ता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि इस जॉब के लिए ये डिजर्व करते हैं। और हमारे यहाँ पे भी पढ़े लिखे सभी हैं, किसी ने भी गांव वालों ने सहमति करके इसे ही सपोर्ट की, किसी ने कोई फार्म नहीं भरा, कुछ नहीं भरा। +2 आज सभी हैं यहाँ पे, तो किसी ने नहीं भरा। तो हम यही चाहते हैं कि जो मतलब इस टाइम ज्वाइन करके गई है ना, इधर इंक्वायरी हो, अगर वो इस नौकरी के लिए ज्यादा हकदार है ना, तो उसको मिल जाए। पर सर हमें रीजन बताओ ना कि उसे ये ज्वाइनिंग क्यों दी गई। उसका ससुर रिटायर है गवर्नमेंट जॉब से, मान लेते उसके हस्बैंड ने भी जॉब छोड़ दी है, तो सर हमें बस रीजन बता दो कि इसका नंबर वहाँ पे क्यों नहीं आया। 9वां महीना से लगा हुआ है, प्रेग्नेंट वो है, इस टाइम पे वो स्ट्रगल कर रही है। हमें बस रीजन बता दो कि इसका नंबर क्यों नहीं आया, कि ये डिजर्व नहीं करती। और सर जो इसके हस्बैंड है ना, वो इसको कमा के नहीं खिला सकते, और जो उसके है ना वो पढ़े लिखे है, ग्रेजुएशन वो भी है, वो किसी भी कंपनी पे जॉब कर सकते हैं। जब उन्होंने नौकरी छोड़ी उससे पहले भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे वो। तो मैं यही चाहती हूँ कि इसको जॉब मिले, और अगर इसको जॉब नहीं मिल सकती तो हमें रीजन बता दे कि क्यों नहीं मिल सकती इसे जॉब। तो अभी आपने किसी से बात की, किसी अधिकारी से, किसी नेता सर हमने से? किसी से भी अभी बात नहीं की, हमने अच्छा। सिर्फ आपको बताया। ठीक है। और हमने कोई पूरे गांव में क्या सहमति है? मतलब पूरे गांव की अगर बात करें तो कई महिलाएं यहाँ बैठी हैं, तो सारे सभी यही चाहते हैं। ये रिजर्व करती है, वो रिजर्व नहीं करती सर। इसका हस्बैंड नहीं कमा सकता,
उसको वो नहीं है, यही रिजर्व करती है। कमाई का साधन नहीं है ना। कमाई का साधन नहीं है सर। बच्चे कैसे पालने हैं? मैडम में हुआ अच्छा। वो 77 थी, वो उसके नीचे वाला लिया, तो वहाँ पर क्यों लिया? मैं रीजन का पता लगना चाहिए ना हमें, क्या प्रॉब्लम है उसमें। जी जी जी। दर्शकों, अब हम आपको दिखाएंगे सुनीता का घर कि कितनी गरीबी में ये परिवार रह रहा है। और ये महिला जिसकी अगले हफ्ते ही मतलब मे बी इन द नेक्स्ट 10 डेज डिलीवरी है, और उसको आस थी कि कहीं आंगनवाड़ी में अगर आंगनवाड़ी वर्कर वो बन जाती तो शायद अपने जो बच्चा इस संसार में आने वाला है उसका पालन पोषण वो कर पाती सही से। एक बेटियां पहले से है, पति अपनी बहन के घर ज़्यादातर समय रहते हैं क्योंकि दवाई चल रही है उनकी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और तरह तरह की मेडिकल समस्याएं भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं। सर ये उनका घर है ना, लेकिन अभी ये प्रेग्नेंट है ना, तो अभी भाई के घर पे रह रही है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे रह रहे हैं, अभी भाई का घर है, इनको जो जेठ है ना वो उनका घर है, तो वो वहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा। हाँ तो ये आजकल फिर मतलब ये घर बंद ही है? ये बंद ही है अभी घर ना। अभी जैसे प्रेग्नेंट हो गई तो मुश्किल है सभी को, तो इसलिए उधर तो भाई ने बोला कि आप इधर उतना टाइम इधर। तो पंचायत कौन सी आपकी? पंचायत वार्ड नंबर 4। और ये 3 नंबर वार्ड की रखी गई है यहाँ पर। अच्छा। के बाद ना यहाँ पे एक ईंट भी एक मतलब थोड़े से अभी काम नहीं हुआ है इस मकान पे, आप देख ही रही हो। झूठ तो हम बोल ही नहीं रहे, पेंट तक नहीं हुआ है यहाँ पे। 21 साल पुराना बना हुआ है, जब इसके ससुर थे ना तो उन्होंने ये बनाया हुआ है। अभी इसको एक कमरा मिला हुआ है, तो इस कंडीशन में कहाँ जाएगी वो? 9th महीना लगा हुआ, उसने इतना स्ट्रगल करके ना रोज उन्ना जाना, बिल लाई बना के वो सारे दवाइयों के, इतना उसने स्ट्रगल किया। अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार इतना नहीं सोच सकती इस गरीब का, गरीब के लिए सोचो ना। अमीर तो बहुत ऊंचा उठ रहा है सर, आप उसका घर देखोगे किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। जिनको अभी जॉब ज्वाइन किया है ना, अगर वो उसका लड़का नौकरी ना करेगा तो उसके ससुर की पेंशन पर भी वो जी सकते हैं। 2 लड़के हैं ना उसके, तो दोनों जी सकते हैं। वो खुद भी कमा सकता है, कमाने लायक है। और सर जिसको यहाँ पे क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिली है ना, वो टीजीटी भी क्लियर कर सकती है, पीजीटी भी क्लियर कर सकती है। क्यों इन गरीबों का हक मार रही है वो? इन गरीबों का हक मत मारो। हम भी पढ़े हुए हैं, मैंने भी ग्रेजुएशन की है, डिप्लोमा किया हुआ है आयुर्वेदिक इन फार्मेसी, मैं भी भर सकती थी फार्म। हमने क्यों नहीं भरा? हमने पूरे गांव वालों ने एकता से इसके फार्म भराए कि नहीं ये डिजर्व करती है। पता क्या सर, जिसके ना 5800 रुपया या 60 रुपया जितने भी है ना, उसको है उस पैसे की कदर। जो अमीर है ना उसको पैसे की कदर नहीं है। वो उस 6800 रुपए के लिए ना इतना स्ट्रगल किया ना उस लड़की ने। सर कंडीशन देखो आप उसकी। अभी उसको 31 मार्च को डॉक्टर ने बोला कि एडमिट हो जाओ, फिर भी लड़ रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है। गरीब को उठाओ, गरीब को मारो मत। मैं तो बोल रही हूँ कि सरकार से यही है कि हमें रीजन बता दो कि उसको जॉब क्यों मिली और किस कारण से मिली। उसके घर की कंडीशन भी देखो, इसके घर की भी कंडीशन देखो, उसके हस्बैंड की भी क्वालिफिकेशन देखो, इसकी हस्बैंड की भी क्वालिफिकेशन देखो, और हालात भी देखे जाए। ठीक है, एक मतलब कंपैशनेट गांव तो मिल सकती है नौकरी। तो जब आपने तैयारी कर रहे थे इसकी, तो आप बताए ना कि बिल लेने के लिए ऊना जाना पड़ रहा, क्या चीजें थी? मतलब क्या आप कह रहे थे कि बता रहा कितना स्ट्रगल किया तूने जो फार्म भरने के लिए। इसने बिल भी लगाए ना फार्मों के साथ कि शायद हाँ जी, क्या कागज जो आपने तैयार की, कैसे किया? है फोटो? हाँ बता सारा क्या क्या किया तूने। कागज जो भी आंगनबाड़ी में मतलब उसमें आए थे ना कि जो कागज लगने हैं बनने हैं, वो मैंने सारे बनाए। कैसे? आप खुद जाती नहीं? हाँ जी, बस इस कंडीशन में? इस कंडीशन में सर पहले पारिवारिक नकल लेके आई, फिर पटवारी के पास जमीन की वो निकाला उसने इनकम, फिर तहसीलदार के पास भी गई। सर इस कंडीशन में स्ट्रगल करना कितना मुश्किल होता है। अब खुद जाना पड़ता है इन कामों के लिए भी? खुद गई सर, ये खुद करवाए इसने सारे काम से बनवाए, निकाले। अच्छा। और वो मेडिकल बिल, दवाइयों के बिल भी फोटोस्टेट करवाए, लगाई। अच्छा, वो क्यों चाहिए होते हैं? वो लगाए थे कि अपने घर की पति की मतलब देख लेंगे तो शायद कुछ कर देंगे कि ठीक है, बीमार रहते हैं, दवाइयों के बिल लगाए, मेडिकल लगाए, और भी जो मेडिकल का जो मतलब ही नहीं था। तो एसडीओ साहब ने ये क्यों पूछा उनको कि आपके पति का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? तो ये पूछने का मतलब ही नहीं, जब वो देखे नहीं आपने कागज पत्र। तो जब पीजीआई में इन्होंने
उन्होंने जो सर्टिफिकेट यहाँ पर इन्होंने बनाया 27% का बनाया। हम्म, तो पीजीआई वाले में तो अपने सिर पे तो कोई डॉक्टर लेता नहीं है, वो तो तभी छुट्टी देते हैं ना, भाई ये बंदा ठीक है जी, हम्म, ऐसे तो छुट्टी देते नहीं है। हम्म। तो उनको ये थोड़ा पता था कि हमारा कि ये मेडिकल बनाएंगे हम तो ये कल को हमारी नौकरी में काम आएगा। ये बंदा, उसको अपने बंदे की जरूरत होती है उस टाइम, ये कोई मेडिकल थोड़ा देखेगा हमारा सर्टिफिकेट बन जाए। और ये बातें सारे जानते हैं। हाँ मतलब जी, सभी जानते हैं सर। आपके घर की कंडीशन है। ये है इनकी बेटी 5 साल की। अच्छा, तो सवारी के जो जैसे चाहे प्रधान हो चाहे बीडीसी मेंबर हो, किसी जिला को भी परिषद पूछ में, लो सर आप। हर कोई जानता है कि सब जानता है, जो हमारे पहले के प्रधान है वो भी जानते हैं। इस घर में इस घर में भी शौचालय नहीं है। अभी मैं डिलीवरी कराऊंगी तो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है कि मैं कहाँ जाऊंगी। और ये खाना मैं इधर बनाती हूँ, ये अच्छा जी। इस चूल्हे पे खाना बनाते हैं ये। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस परिवार की कंडीशन क्या है। ये बात हो रही है कि जिसके पास, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। संसाधनों का या फिर अपॉर्चुनिटीज़ का, मौक़ों का बंटवारा सही से नहीं हो रहा है। और ये गांव की बात है, गांव देहात की बात है। जिस महिला को इस नौकरी की सख्त ज़रूरत थी और पूरा गांव एक मत था कि हाँ, कि सुनीता को ही ये नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि अपने बच्चों का, आने वाले बच्चे का भी, और जो इनकी बिटिया है और अपने घर वाला, कम से कम दवाई, ये छोटे मोटे खर्चे, वो किसी से पैसे उसको मांगने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये नौकरी भी उनके हाथ से जाती लगी। इनका आपने सुना, उनकी बहन का भी आपने बयान सुना कि वो कह रहे हैं कि हमारा घर देखिए और जिन्हें ये नौकरी मिली उनका घर देखिए, दोनों का कंपैरिजन कीजिए, फिर बताइए कि क्या इस नौकरी का सही भागीदार, सही इसका उम्मीदवार कौन है। तो इसके बाद क्या आप करने वाले हैं, अभी क्या करने वाले हैं? चलो ठीक है, ये रिपोर्ट आएगी बाहर, हम भी कोशिश करेंगे कि आगे पहुंचाई जाए। तो और क्या, मतलब फिर अभी आप किसी से मिलने वाले हैं क्या, किसी एमएलए से या फिर कोई प्रधान से? क्या सर हमने तो ये डिसीजन किया है कि हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे, सारे गांव वाले उसके ऊपर साइन करेंगे। एक हम डीसी ऑफिस देंगे, एक एसडीएम के ऑफिस देंगे और एक हम अपनी पंचायत में देंगे। अच्छा, इससे पहले कई बार ऐसा होता था कि स्कूलों में जैसे क्लास 4 की कई बार वैकेंसियां निकलती थी, पीएन की निकलती थी, हाँ जी, तो पंचायत वाले उस महिला को या उस गरीब परिवार को ही आगे करते थे हाँ जी, जिसको जरूरत होती थी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। कोई विधवा पहले है, करते थे सर। अब तो वो है अब वो इंसानियत नहीं वो रही। इंसानियत रही नहीं है अब नहीं रहा वो। अब तो बात यही रही है ना कि जो अमीर है उसको और उठा और जो गरीब है उसको दबा दो। नीचे दबा दो सर, और कोई बात बैठ नहीं है जाइए, आप ना। बड़ी देर से खड़ी हैं। नहीं सर, कोई बात नहीं। नहीं, आप- तू बैठिए बैठिए, ना। आप बैठिए। हाँ बैठना। तो डॉक्टर फिर डिलीवरी कहाँ पर है? सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है ये। अच्छा, बंगाणा में नहीं हो? बंगाना में नहीं। अब इसके ना मतलब सिजेरियन से, जब पहले बड़ी लड़की हुई वो भी मतलब सिजेरियन हुई, अभी भी इसे सिजेरियन ही बताया है। और एक महीना 1-1.5 महीना तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाए। नहीं कर पाते, पर सर हमें बस इतना तो पता चले ना कि इसका मतलब, इसकी कंडीशन देखने के बावजूद भी इसका मतलब, इसकी मतलब ज्वाइनिंग इसे क्यों नहीं जॉब मिली ये। तो शौचालय के लिए पंचायत ने पैसे नहीं दिए हैं, कभी मदद नहीं की, पेट निकाल दिए? नहीं सर, जैसे ना इसके मतलब हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसके बाद इसकी जो ननंद है वो चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उन्होंने किया जो भी मतलब किया है। जिनके पास जो पैसे जोड़े हुए थे इन्होंने भी वो लगा दिए, और बाकी तो खर्चा पानी अभी भी उसकी बहन ही करती, ननंद ही करती है। अभी ये 1 साल से यहीं पे रह रहे हैं घर पे। पहले लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद अभी घर पे ही हैं। सर किसी के भी घर पे चले जाएं, कोई भी हमारा खर्चा नहीं उठाएगा, चाहे वो हमारी बहन है चाहे हमारा भाई है, कोई भी है। उस टाइम फिर भी थोड़ा बहुत माड़ा मोटा उधर चंडीगढ़ मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहा था वो, लेकिन अब वो काम नहीं कर सकता। हाँ, जहाँ नौकरी करने जाएंगे तो वो काम लेंगे, है ना। काम तो लेना ही है सर, उन्होंने काम तो लेना ही है। तो नरेगा में काम नहीं मिला? नरेगा में काम किया है उसने, अभी लॉकडाउन में आया था तो उसने नरेगा में दिहाड़ी लगाई है। हो ही नहीं रही थी सर, उससे नरेगा में भी काम नहीं हो रहा था, उधर भी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे मैंने थे। भी खुद लगाई उसके साथ 6-7 दिन दिहाड़ी, उससे काम नहीं होता उससे था। काम नहीं होता। जब बैठा था तो बैठा ही रहता था वहाँ पे, अब बैठा बैठा चक्कर आके बेहोश भी हो जाता था, उसे दवाई खाने को होश ना सो। सर डायबिटीज उसे है, शुगर फिर उसे कोलेस्ट्रॉल उसे है, मतलब एक्सीडेंट के बाद इतनी बीमारियां हो गई है ना। एक्सीडेंट के बाद ही बीमारियां पैदा एक्सीडेंट हुई के बाद बीमारियां पैदा हुई हैं, तो वो सुबह उठ के 10-12 गोलियां तो सुबह ही खाता वो उठ के। जो मैं यही बोलती हूँ कि जो डिजर्व करता है ना इस जॉब के लिए उसे मिल जाए,
हमें रीजन बता दो कि उसे किस वजह से जॉब मिली है ना, तो हम कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, बस हमें रीजन बता दो। एक और कैंडिडेट का मुझे कॉल आया था, वो एमए है और +2 में भी वो उनके अच्छे मार्क्स थे। तो उनका ये कहना है कि मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ और मेरे पास टीचिंग का लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन जो दूसरा कैंडिडेट है वो मेरे से कम योग्य था, लेकिन उसको वो नौकरी मिल गई। गांव का मसला है, गांव के अंदर की नौकरी है, आंगनवाड़ी वर्कर की नौकरी है। इसमें सरकार को या फिर अधिकारियों को या नेताओं को, प्रधान को, इनको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि अगर इस नौकरी से अगर ये नौकरी अगर किसी ज़रूरतमंद महिला को मिल जाए जो कि अकेली है, जिसका घर वाला नहीं कमा रहा और कोई साधन नहीं है, नरेगा में वो नौकरी नहीं कर सकते, ये अगर अभी अगले 6 महीने तक तो ये वैसे भी कोई काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि डिलीवरी के बाद, और ये बताया जा रहा है कि पहली डिलीवरी जो थी वो सी सेक्शन सिजेरियन के साथ हुई थी, अगली भी वैसी होगी। तो अभी संकट इस परिवार पे बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है कि नेताओं को देखना पड़ेगा कि गरीब का हाथ थामा जाए। इनकी बहन रेनू बता रही थी कि गरीब का कोई सोच ही नहीं रहा, अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। धन्यवाद।